इस वीडियो के अंदर दो स्मॉल कैप फंड्स के बारे में बात करने वाले हैं। अगर ये आपके पोर्टफोलियो में है तो आपको थोड़ा सा सोच विचार इन स्मॉल कैप फंड्स पे जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये दो स्मॉल कैप फंड्स ऐसे हैं जिनका पास्ट में परफॉर्मेंस काफी बढ़िया रहा है, सुपर्ब रहा है। लेकिन अब इनका जो परफॉर्मेंस है पिछले काफी समय से डाउनग्रेड हो चुका है एंड काफी टाइम तक हम वेट कर चुके हैं इन फंड्स की रिकवरी का, लेकिन ये रिकवरी नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा दूसरे काफी म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी में ही काफी बढ़िया कर रहे हैं, बट उसी टाइम पीरियड में ये उतना बढ़िया नहीं कर पा रहे। चीजें मैं पहले ही यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि ये दोनों म्यूचुअल फंड्स का परफॉर्मेंस जो है वो जरूर खराब हो गया है, लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म में अगर आपको 15% का रिटर्न चाहिए, 14% का रिटर्न चाहिए, 16% रिटर्न चाहिए, तो इसके आसपास का रिटर्न देने में ये स्मॉल कैप फंड्स जो है दोनों के दोनों अभी भी कैपेबल है। लेकिन जब भी कोई इंसान इन्वेस्ट करता है स्मॉल कैप फंड्स के अंदर तो वो वॉलेटिलिटी झेलता है, रिस्क लेता है, तो वहां पे सबको थोड़ा ना थोड़ा बोनस की एक्सपेक्टेशन हमेशा होती है कि हमें 17%, 18% तक, 20% तक रिटर्न मिल जाए। तो वो एक्सपेक्टेशन ये स्मॉल कैप फंड्स बीट नहीं कर पाएंगे, मतलब उस जो आपकी एक्सपेक्टेशन उसको ये नहीं पूरा कर पाएंगे, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस देखकर और जो इनकी स्ट्रेटजी है, कहूं मैं, फील ही यही होता है कि ये ज्यादा रिटर्न बनाना ही नहीं चाहते हैं। ऐसा ही फील होता है। ना तो ये रैली वाले ईयर में रैली अच्छा कर पाते हैं, ना ही ये गिरावट वाले ईयर में प्रोटेक्ट अच्छा कर पा रहे हैं। तो फील ही नहीं हो पा रहा कि ये ज्यादा रिटर्न बनाना चाहते हैं। ऐसा ही लगता है कि ये मैनेज ही फंड को इसी तरीके से कर रहे हैं कि इन्हें 15-16% पर ही ये संतोष करके बैठे हुए हैं, वही इनकी जो टारगेट रिटर्न है वही है, ऐसा फील हो रहा है इनकी मैनेजमेंट देख के। तो देखिए ऑप्शन क्या है यहाँ पे, हम क्या कर सकते हैं। अगर बहुत पैसा इनके अंदर इन्वेस्टेड है तो हम अपनी एसआईपी को स्टॉप इन में कर सकते हैं और दूसरे फंड के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर कम पैसा है तो हम इनमें से पैसा निकाल कर दूसरे फंड के अंदर शिफ्ट भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। अब फंड्स का नाम जान लेते हैं और मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं इन फंड्स के बारे में ये बता देता हूँ। फंड्स अच्छे हैं, पास्ट में बहुत बढ़िया फंड्स रहे हैं, लेकिन नहीं, पिछले कुछ समय से इनके हालात बहुत यहाँ पे हमारे पास पहला फंड कोटक का स्मॉल कैप फंड आ जाता है। अभी देखिए क्या है दिक्कत यहाँ पे। एक साल के अंदर -7% रिटर्न है। एक साल में हम स्मॉल कैप में एक साल के लिए तो आते नहीं, लंबे समय के लिए आते हैं। उसी टाइम पीरियड में जो कैटेगरी एवरेज रिटर्न है स्मॉल कैप का वो निगेटिव में सिर्फ 2.5% है, और जो इंडेक्स का रिटर्न है वो निगेटिव में ऑलमोस्ट 5.6% के आसपास है। 3 साल की जब हम बात करते हैं ना, 3 इयर्स, 17% का रिटर्न इसका है। 19-20% का लगभग एवरेज रिटर्न है कैटेगरी का, एवरेज रिटर्न 20% है, और इंडेक्स का जो रिटर्न है वो ऑलमोस्ट 22% का है 3 सालों में, और इस फंड का 17% है। 5 साल की जब बात करते हैं, 5 इयर्स की, 5 इयर्स में इसका रिटर्न 21.2% है, और वहीं पे कैटेगरी एवरेज रिटर्न 22.3% है, और स्मॉल कैप का जो इंडेक्स का रिटर्न है वो 22.8% है। दिख रहा है, समझ में आ रहा है। तो जैसे जैसे समय बीत रहा है इस फंड की परफॉर्मेंस खराब होती जा रही है। 10 इयर्स की अगर हम बात करते हैं तो 18% का रिटर्न है 10 इयर्स में इसका। इक्विटी स्मॉल कैप का 16% का है, 16.5-16% का, और 15% के आसपास इंडेक्स का रिटर्न है। क्लियर है। हो क्या रहा है यहाँ पे ये हो रहा है कि पास्ट में आज से 10 साल पहले, 9 साल, 8 साल, 7 साल, ये सब जो टाइम पीरियड था ना, इस स्मॉल कैप का बहुत बढ़िया टाइम पीरियड था। उस टाइम पीरियड में फंड ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था, लेकिन आज से 5-6 इयर्स पहले से इसकी परफॉर्मेंस धीरे धीरे करके डाउन होती चली गई, और जैसे जैसे नए फंड्स लॉन्च हो रहे हैं वो फंड्स और अच्छा कर रहे हैं, तो उसके सामने में इसकी परफॉर्मेंस और खराब हो रही है। ये जो 5 इयर्स तक का भी कुछ हद तक ठीक ठाक परफॉर्मेंस 5 ईयर में, वैसे 5 इयर्स में भी इसने कैटेगरी एवरेज और इंडेक्स को नहीं बीट किया है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिखता है। 5 साल, आज से 5 साल पहले और उससे पहले का रिटर्न जो है इस फंड का अच्छा हुआ करता था, लेकिन अभी के टाइम पे ये फंड जो है पिछले 5 साल में, 4 साल में, 3 साल में, 2 साल में, 1 साल में जो परफॉर्मेंस है फंड की वो बुरी होती, दिन पे दिन खराब होती जा रही है। तो एक ये फंड है जिसके ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है, एनालिसिस करने की जरूरत है। अब इसी फंड का अगर हम रैंकिंग कैटेगरी में चेक करते हैं, स्मॉल कैप्स के अंदर रैंकिंग चेक करते हैं,
तो पिछले एक साल में 30 स्मॉल कैप फंड में 27 नंबर पे, 27 नंबर पे है। एक साल से हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। 3 सालों की अगर बात करते हैं तो 25 म्यूचुअल फंड स्कीम्स स्मॉल कैप कैटेगरी में, जिसमें से 23 नंबर पे ये है। अगेन बहुत बुरा है। पिछले 5 सालों की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे 23 स्कीम्स में से 21 नंबर पे है। वहां पे भी बहुत बुरे हालात है इसके। लेकिन वही अगर पिछले 8 साल की बात करते हैं तो 15 म्यूचुअल फंड में से 5 नंबर पे है। इसीलिए मैंने कहा कि आज से 8 साल पहले, 9 साल पहले, 10 साल पहले, इवन 7 इयर्स बैक परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था इसका। लेकिन समय जैसे जैसे बीत रहा है, या तो फंड अपने आप को, मतलब ये जो एएमसी है, अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पा रही है, समय के मुताबिक स्ट्रेटजी अपना सही नहीं कर रही है, अपग्रेड नहीं कर रही है, इस कारण हो या जो भी रीजन हो, फंड जो है वो कीप अप नहीं कर पा रहा है दूसरे म्यूचुअल फंड स्कीम इसी कैटेगरी के अंदर है उसके अंदर। तो इसके अलावा परफॉर्मेंस बस फंड की ठीक नहीं है, उसके अलावा बाकी सब ठीक है। तो हमें तो जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें तो परफॉर्मेंस से ही मतलब है। तो ये चीज है। फिर से मैं कह दूं, 15% का अगर एक्सपेक्टेशन है तो डेफिनेटली ये फंड्स बीट कर सकते हैं। जो बोनस पॉइंट्स हैं वो उसकी उम्मीद इन फंड के अंदर कम है। प्लस ये फंड इजीली लार्ज कैप कैटेगरी को या फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को बीट कर सकते हैं। लेकिन स्मॉल कैप में थोड़ा बोनस तो सबको चाहिए, तो वो यहाँ पे मिलने की उम्मीद कम है। यहां से आगे जब हम भविष्य की बात करते हैं, नेक्स्ट स्कीम हमारे पास आ जाती है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। कोटक के अंदर तो मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं था, एसबीआई के अंदर तो मेरा इन्वेस्टमेंट है। और यहाँ पे ये फंड भी है, बहुत ज्यादा निराश कर रहा है इन्वेस्टर्स को। ये भी उसी लिस्ट में आ जाता है कि आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले, 7 साल पहले, 12 साल पहले फंड की परफॉर्मेंस काफी अच्छी हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे दूसरे स्कीम लॉन्च होते जा रहे हैं, ये फंड उन स्कीम्स के साथ कीप अप नहीं कर पा रहा है। और 2018-19 के बाद से इसका परफॉर्मेंस जो डाउन हुआ है, उसके बाद ये दूसरे स्मॉल कैप स्कीम के साथ कीप अप कर ही नहीं पा रहा, अपने आप को नहीं अपडेट कर पा रहा है। सेम वही फील होता है यहाँ पे भी कि फंड जो है वो ज्यादा रिटर्न देने की कोशिश ही नहीं कर पा रही है, ऐसा फील होता है। देखिए, जब हम एसबीआई स्मॉल कैप फंड की बात करते हैं तो यहाँ पे पिछले एक साल में निगेटिव 3% का रिटर्न है, 2.5% का कैटेगरी एवरेज एंड 5.5% का इंडेक्स का। इंडेक्स से बेटर परफॉर्मेंस इसकी है। एक साल से हमें कुछ लेना देना नहीं है। 3 साल में 15-15.5% का इसका रिटर्न रहा है एंड 19-20% कैटेगरी एवरेज और 22% तक इंडेक्स का रिटर्न रहा है, और ये 15% पे हिल रहा है। 5 इयर्स 19% पे ये है, 22-22.5% एवरेज रिटर्न है एंड अगेन उतना ही इंडेक्स का भी रिटर्न है। 10 इयर्स की जब बात करते हैं 18.5% पे ये फंड है, 16.5% कैटेगरी एवरेज एंड 15% के आसपास इंडेक्स है। तो यहाँ पे भी आपको सेम चीज दिख रही है। 10 इयर्स में परफॉर्मेंस अच्छा दिख रहा है। 5 इयर्स, 4, 3, 2, 1 ये टाइम देखेंगे तो परफॉर्मेंस इसकी उतनी अच्छी नहीं दिख रही है। इंडेक्स के अगेंस्ट में भी एंड कैटेगरी के अगेंस्ट में तो नहीं है ही है। अगर इसी फंड की अगर हम रैंकिंग देख लेते हैं तो पिछले एक साल में 30 म्यूचुअल फंड स्कीम में स्मॉल कैप कैटेगरी में ये 22 नंबर पे है। पिछले 3 सालों में 25 म्यूचुअल फंड स्कीम में 25 नंबर पे है। पिछले 5 इयर्स में 23 में से 22 नंबर पे है, इतना बुरा है। और पिछले 8 इयर्स में 15 म्यूचुअल फंड स्कीम में से 12 नंबर पे है। तो इस स्कीम की जो परफॉर्मेंस है वो इतनी बुरी हो गई है पिछले 5-6 सालों में कि 7-8 साल का भी परफॉर्मेंस इस स्कीम का अच्छा नहीं दिख रहा है। तो ये 2 स्मॉल कैप स्कीम है। अभी देखो, स्मॉल कैप में और भी बुरे स्कीम है, लेकिन ये दोनों स्मॉल कैप कैटेगरी की ऐसी स्कीम है जिनका पास्ट परफॉर्मेंस काफी शानदार, मतलब इतिहास सुनहरा था, लेकिन जो वर्तमान है वो अच्छा नहीं है। और जो भविष्य है वो इसका मैनेजमेंट की तरफ से दिख भी नहीं रहा कि बहुत ज्यादा सुनहरा उज्जवल होने की उम्मीद है। तो ये 2 स्कीम्स है जो कि डेफिनेटली 15% का एक्सपेक्टेशन या लार्ज कैप से बेटर एक्सपेक्टेशन को पूरा जरूर कर सकते हैं, लेकिन बोनस वाले पॉइंट्स ये नहीं देंगे। इस कारण से कोई भी नया इन्वेस्टमेंट इन स्कीम्स के अंदर मैं पर्सनली तो करना नहीं चाहूंगा। अगर पोर्टफोलियो नया क्रिएट कर रहे हैं तो उसके अंदर नहीं ऐड करना चाहूंगा इस स्कीम को। अगर एसआईपी चल रही है, लमसम चल रहा है, तो उसको नहीं डालना चाहूंगा। अगर बोनस चाहिए तो हमें दूसरे फंड की तरफ जाना होगा। कौन से फंड्स है जिनसे अच्छी उम्मीद है उसके ऊपर भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना।